औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाले औरतों से वादा किया है ऐसे बागात का कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और ऐसे पाकीज़ा मकानात का हमेशा रहने वाली बागात में। और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा सबसे बड़ी है और यही बड़ी कामयाबी है। सूरत तौबा आयत नंबर 72। कल के दरस कुरान के अंदर बताया गया था ईमान वालों की सिफ़ात कि ईमान वाले क्या करते हैं। ईमान वाले मर्द हो या औरतें हों, दोनों की सिफ़ात कल बयान की गई थी कि हमें उनके साथ मुत्तसिफ़ होने चाहिए। तो आज की आयत के अंदर बताया गया कि जो ईमान वाला मर्द या ईमान वाला औरत सही तरीके से ज़िंदगी निभाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इनामात का ऐलान किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने वादा किया ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों से ऐसे बागात का जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो बागात जहाँ पर नहरें बहती हों, जहाँ पर पानी की फरावानी हो, वहाँ पर फल वगैरह ठीक होता है। तो ये समझाने के लिए कहा गया। दूसरे नंबर पर अरब के अंदर जो था वो रेगिस्तान था, सहरा था, वहाँ पर साए की बड़ी क़िल्लत थी, तो साए की बड़ी मांग होती थी, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ तशबीह दी। वैसे भी साया जो है ना पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर इसकी मांग होती है, हर जगह पर इसकी अहमियत होती है। फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात के जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। व मसाकिन तय्यिबतन, और पाकीज़ा घरों का, ऐसी जन्नत, ऐसे बागात के अंदर जो हमेशा के लिए रहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जन्नत की बड़ी तारीफ़ की है। एक मौके पर फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा किया गया तक़वा इख्तियार करने वालों से। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। तबारक व तआला ने ईमान वालों के साथ जन्नतों का वादा किया है। वो जन्नत जिसके अंदर साफ़ और शफ़ाफ़ पानी होगा, जिसके अंदर बेहतरीन दूध की नहरें होंगी, जिसके अंदर शहद की नहरें होंगी और जिसके अंदर शराबन तहूरा की नहरें होंगी। तो जन्नत बहुत ही खूबसूरत मकाम है। ये एक बात याद रखें कि जब मंजिल खूबसूरत हो तो उसके रास्ते के अंदर जितनी भी मुश्किलात हों तो वो इंसान को किसी भी मुश्किल जगह पर चढ़ने से, चलने से नहीं रोकती। मिसाल के तौर पे हमने नारायण कागान की सैर करनी है या मरी की तरफ जाना है या सवात की तरफ जाना। अब यहाँ से पंजाब से वहाँ पर जाना तो बड़ा तकलीफ दह सफ़र होता है, गाड़ी के ऊपर जाए या जिस तरह जाए। लेकिन हमें पता होता है कि हमने सवात पहुंचकर बड़े खूबसूरत मनाजिर देखने, या मरी के अंदर या नारायण कागान में हमने जाकर बड़े खूबसूरत मनाजिर देखने, तो रास्ते की थकावट हमें कुछ नहीं कहती। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को फरमाते हैं कि मेरे बंदो, ये दुनिया की जो मुसीबतें हैं ये आर्जी हैं, दुनिया की आजमाइश ये आर्जी है। आगे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए जन्नत तैयार की है। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतों की बड़ी तारीफ़ की है। उलमा इकराम ने यहाँ पर जन्नत की बड़ी बड़ी नेमतों के नाम लिखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर ईमान वालों के लिए कैसे खाने तैयार किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए कैसे बागात तैयार किए हैं। दुनिया के अंदर एक छोटा सा बाग लगाना हो, उसके लिए हम सारी ज़िंदगी तगो-दो के अंदर लगे रहते हैं कि हमारा बाग कब तैयार होगा। हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा कहते हैं सुबहान अल्लाह, अब ये आम सा लफ्ज़ है सुबहान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर आके जो बंदा एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर उसके लिए बाग लगा, एक दरख्त लगा देते हैं जिसका साया इतना ज़्यादा होता है कि 40 साल तक अगर अरबी नस्ल का घोड़ा उसके साए के अंदर दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आमाल है, आमाल का बदला अल्लाह ने जन्नत रखा है। इसलिए अल्लाह ने ये इनाम देने से पहले फरमाया कि पहले तुम्हें अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करनी पड़ेंगी। अब जन्नत की क्या कैफियतें हैं, सुबहान अल्लाह। फरमाया कि जन्नत के अंदर कभी जन्नती ऐसे बैठे होंगे तो कोई परिंदा अगर उड़कर जा रहा होगा, हदीस पाक के अंदर आता है कि परिंदा उड़कर जा रहा है तो जन्नती का दिल करेगा कि ये परिंदा जो है ना, कि काश मैं इसको शिकार करता, फिर मैं इसको खाता। अब हदीस पाक के अंदर आता है कि अब वो सोच ही रहा होगा कि उसके सामने वो भुना हुआ पड़ा होगा। इसी तरह फरमाया कि जन्नत के अंदर जन्नती एक दरख्त के ऊपर देखेगा कि वो चोटी के ऊपर एक फल लगा हुआ है। इसका दिल करेगा कि फ़लाँ सेब या जो भी जन्नत का दरख्त होगा, जो भी फल होगा, मेवा होगा, कि मैं इसको खाता।
हदीस पाक के अंदर आता है, कब ये सोच रहा होगा अल्लाह तबारक व तआला उस टहनी को हुक्म देंगे, वो टहनी नीचे आएगी और ये जन्नती उससे फल तोड़ेगा या इसके पास वो फल आ जाएगा और ये इसको खा लेगा। और ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ला मक़तूअतिन वला ममनुआ। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की सिफत बयान फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर न बाग और न फल ख़त्म होने वाला है और न वहाँ पर मना किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे मौसम की चीज़ होती है कि आम गर्मियों में अंदर आएंगे और माल्टे सर्दियों के अंदर आएंगे, अंगूर गर्मियों के अंदर आएंगे, फलां मेवे का ये मौसम है, फलां फल का ये मौसम है। तो जन्नत के अंदर किसी मौसम की किसी फल की क़ैद नहीं है। और दुनिया के अंदर ये होता है कि महदूद वक्त के लिए मिलता है और बिलइवज़ मिलता है। जन्नत के मेवे, जन्नत की चीज़ें, जन्नत के फल, जन्नत के महल्लात, जन्नत की खूबसूरत वादियाँ, ये सारी की सारी उन ईमान वालों के लिए है जो ईमान वाले दुनिया के अंदर अपने अंदर सिफ़ात पैदा करेंगे। कौन सिफ़ात? यअमुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर युकीमूनस्सलाह युतूनज़्ज़कात युतीऊन अल्लाह व रसूला। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करनी। जो ये 5 काम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उसके साथ जन्नत का वादा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत का वादा किया गया है। फिर आगे फरमाया कि वहाँ पर बड़े पाकीज़ा मकानात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं और वो भी फ़ी जन्नत अदन के अंदर, वो जन्नत, वो बागात जो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आगे एक और चीज़, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदगी वो बहुत बड़ी है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नतियों को सारे इनामात दे देंगे, सारी नेमतें दे देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि बताओ मेरे जन्नतियों, तुम राज़ी हो? तुम्हें किसी चीज़ की तमन्ना या कोई नेमत जो ऐसी रहती हो? सारे जन्नती अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, आपने हमें तरह तरह की नेमतें दे दी, आपने हमें तरह तरह के मकानात दे दिए, आपने जिन चीज़ों का वादा किया वो सारी चीज़ें आपने दे दी और हम बिला रोक टोक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे कि आज मैं तुम्हें जो चीज़ देने वाला हूँ वो इन सबसे बड़ी है। सारे जन्नती हैरान कि अब हमें महल्लात भी मिल गए, हमें खूबसूरत बीवियाँ भी मिल गई, हमें बेहतरीन बागात भी मिल गए, हमें खाने पीने की चीज़ें भी मिल गई, अब कौन सी चीज़ ऐसी रह गई है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा कि मेरे बंदो, आज मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे नाराज़ नहीं होगा। आज के बाद मैं तुमसे नाराज़ नहीं होगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रज़ामंदगी का ऐलान करता हूँ। हदीस पाक के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नती इस ऐलान के बाद जितने खुश होंगे, इतने जन्नत की किसी नेमत के ऊपर भी खुश नहीं हुए होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा का ऐलान कर दे, और कुर्बान जाइए, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए हज़रात सहाबा किराम पर कि जन्नतियों को तो जन्नत में खुशखबरी दी जाएगी और सहाबा किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर खुशखबरी दे दी कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गए और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। आगे फरमाया, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, अगर बड़ी कामयाबी देखना चाहते हो तो सबसे बड़ी कामयाबी यही है। अब यहाँ पर हम मुआज़ना करें, इस्लाम की ज़िंदगी और कुफ्र की ज़िंदगी दोनों बताए गए। मुनाफ़िकों वाली ज़िंदगी, काफिरों वाली ज़िंदगी, उनके साथ वादा भी बताया गया और ईमान वालों के साथ वादा भी बताया गया। उलमा इकराम ने फरमाया कि ये 2 आयतें पढ़ के इसके अंदर इस्तेज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें कौन सी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुनाफ़िकों वाली, काफिरों वाली ज़िंदगी गुजारी, वल कुफ़ारा नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, उनके लिए जहन्नम की आग है। अगर ईमान वाली ज़िंदगी गुजारी, ईमान वाली सिफ़ात अपने अंदर पैदा की, तो उनके लिए जन्नत का वादा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जन्नतियों वाले अमाल करते हैं या दोज़खियों वाले अमाल। जन्नतियों वाले अमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत के अंदर डालेगा, अगर बुरे अमाल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अंदर डालेगा। इसलिए कोशिश करें कि ज़िंदगी ऐसी गुजार कर जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए जो इनामात का ऐलान किया गया है उनके हम मुस्तहिक बन जाए। फरमाया रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा इन सबसे बड़ी है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये अल्लाह की रज़ा, ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।